हिम्मत बचती है आप लोगों में से किसी की कि बहस करें और ये जताएं कि देखो हम तो कमाल कर रहे हैं, इस पार्टी ने ऐसा कर दिया था, उस पार्टी ने वैसा कर दिया था, और हमने तो जाने क्या कुछ कर दिया है। और सुशील पंडित, किसी परिवार को यह भरोसा होगा वापस कि 370 हट गए, इतने महीने हो गए, अब हम जाके सुरक्षित वहां पे रह सकते हैं, जबकि ये बच्ची कह रही है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं तो वापस चली जाऊंगी अभी भी अपने गांव में। रोहित जी, मन करता है कि इस बच्ची को सुनता रहूं। इसके एक एक शब्द में जो वेदना है और जो संकल्प है, वो हम सब भारतीयों की आत्मा में घुसे। जिसने अपने पिता को 2 दिन हुए खोया है, 1 दिन हुए उसको अग्निदाह होते देखा है, उसके भीतर से एक एक शब्द जिस संकल्प के साथ, जिस साहस के साथ निकल रहा है, पूरे देश को वही सुनना है। उसके ऊपर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। किस बात पर बहस करें हम? किस बात का विवाद है? यह वह परिवार है, यह वह समुदाय है जो एक तरफ घृणा का पाठ है और दूसरी तरफ उपेक्षा का पाठ है। इन दो पाठों में पिस रहा है। घृणा उन इस्लामी आतंकियों की है जो हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। केवल हमको अपने घरों से, अपनी जमीन से बेदखल नहीं करना चाहते, वो हमारी स्मृतियों को भी मिटाना चाहते हैं। हमारे जो अवशेष बचे हैं, खंडहर बचे हैं, उनको तक मिटाना चाहते हैं वहां से। और दूसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी राजनीति है, एक ऐसी सरकारें हैं, ऐसा नेतृत्व है जिसके लिए इन जानों की कोई कीमत नहीं है। इन बच्चियों के संकल्पों की, स्वप्नों की कोई कीमत नहीं है। एक एक नागरिक, एक एक देशभक्त के अंदर जलती हुई ज्वाला की कोई कीमत नहीं है। हुर्रियत को सालों साल, सैकड़ों करोड़ रुपए सिक्योरिटी पे खर्च करती है ये सरकारें। उनकी आवभगत में, उनकी एयर टिकट्स में, उनके होटल बिल्स में, उनके पेट्रोल के खर्च में, उनके इलाज में उनको दुनिया भर घुमाती हैं ये सरकारें। और जो जान हथेली पर लेकर अपने घर जाता है, चुनाव लड़ता है, अपने बागीचे फिर से खड़े करता है, उसके लिए एक ढेला नहीं है। उसके अंतिम संस्कार में सरकार का एक व्यक्ति नहीं आया, सहानुभूति जताने नहीं आया, हाल पूछने नहीं आया इस परिवार का। तो एक तरफ उपेक्षा है, व्यवस्थागत उपेक्षा है, और दूसरी तरफ वो घृणा है, जिहादी घृणा है। और इन दो पार्टों के बीच में देशभक्त पिस रहा है कश्मीर में। ठीक। इफ्तिखार मिसगर, आप तो ये कहते हैं ना कि हम कश्मीरियों की आवाज उठाते हैं, इनको कश्मीरी नहीं मानते क्या? मानते हैं, कभी आवाज नहीं आ रही सर आपकी, माफी चाहता हूं, इसको दुरुस्त करते हैं, फिर वापस आपके पास आते हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ लगती है। गौरव भाटिया, इस बच्ची को सुनने के बाद तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, या आज भी पीठ थपथपाएंगे कि देखो हमने 5 आतंकवादी मार दिए? रोहित जी, मैं सुशील पंडित जी को जब सुन रहा था, देखिए उनकी आंखें भी नम हो गई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी छोटी बहन शीन को जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय में बहुत पीड़ा होती। और जो जज्बा उसने दिखाया है, उस जज्बे को हम सलाम करते हैं। जो अजय पंडिता का जज्बा था, जो उसने अपने पिता से सीख ली, वो जज्बा उसमें भी दिखाई दे रहा था। मैं समझता हूँ इस दुख की घड़ी में जो बात मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह सकता हूँ, वो मैं देश को जरूर कहूंगा। उस बच्ची ने एक उम्मीद करी, उसने कहा मैं देश की बच्ची हूँ, मेरे पिताजी देश की सेवा कर रहे थे, तो बदला होना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल सच बात है, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होंगे। सबसे पहले तो प्राथमिकता यही होगी कि इस बच्ची को, परिवार को इंसाफ मिले, और जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, वो जेल जाए। और ये तभी सुनिश्चित हो सकता है जब मजबूती से इस तरह के आतंकी सोच वालों के खिलाफ कार्रवाई हो।